नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल सभी कालखंडों से लिए गए हैं। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं केवल करेक्ट आंसर ही बोलूँगी। तो बीजक के रचयिता का जो नाम है वो है कबीरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? ऑप्शन तीसरा सही है, चंदायन। ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद है। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? ऑप्शन चौथा सही है, दक्षिण। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सी करी सो काज किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दूसरा सही है, ये पंक्ति कुंभन दास की है। अगला प्रश्न है, नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन तीसरा सही है, नानक संत काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन है जायसी। ये पंक्ति पद्मावत से ली गई है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन दूसरा सही है, सूरदास। अगला प्रश्न है, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया। ऑप्शन तीसरा सही है, रसखान। रसखान का ही नाम है सैयद इब्राहिम। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? ऑप्शन दूसरा सही है, सूरदास। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? ऑप्शन दूसरा सही है, रहीम ने। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अलंकृत काल रीतिकाल को कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिमुख काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन तीसरा सही है, घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता का नाम है? ऑप्शन तीसरा सही है, केशव दास। अगला प्रश्न है, पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रीतिबद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, साकेत। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध के है। लहर और उर्वशी ये जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? ऑप्शन दूसरा जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन दूसरा सही है, मार्क्सवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तार सप्तक। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है?
ऑप्शन है दिव्या, शेखर एक जीवनी, मृगनयनी, चित्रलेखा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शेखर एक जीवनी। मृगनयनी किसकी रचना है? आप सभी को पता है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मुक्ति बोध के काव्य संग्रह का नाम है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन किस काव्य संग्रह है? किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, साये में धूप के रचनाकार हैं? ऑप्शन तीसरा दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। अशोक के फूल, विचार और वितर्क ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है, पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग संग्रह है? ऑप्शन है तीसरा सही है, हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, बंग महिला की कहानी का नाम है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो 3 नाटक जो है, ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा, ये जयशंकर प्रसाद का है। भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? तो इसके नाटककार का नाम है मोहन राकेश। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के नाटककार का नाम है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ऑप्शन तीसरा, तितली उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद का है। और 3 उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान ये प्रेमचंद्र का है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है, देखेंगे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खंजन नयन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दादा कामरेड। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी ये तीनों उपन्यास अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, रुको की नहीं राधिका की लेखिका कौन है? ऑप्शन है, देखेंगे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उषा प्रियवंदा। अगला प्रश्न है, चाक के रचनाकार का नाम लिखिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मैत्री पुष्पा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना
रामविलास शर्मा की कृति है। अगला प्रश्न है, बिल्लेसुर वक्रिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निराला का। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बनारसी दास जैन। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अज्ञेय। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य कर लें।